डॉक्टर साहब, आप हमेशा अपनी वर्कशॉप्स में ये कहते हैं कि जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर को लगती हैं, उनका सीधा-सीधा कनेक्शन हमारे विचारों से होता है और अगर हम चाहें, तो हम ज़्यादातर बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। और मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि आपको खुद को भी नी प्रॉब्लम था, जो आपने मेडिटेशन और अच्छे विचारों के ज़रिए, विजुअलाइज़ेशन के ज़रिए आपने उसको ठीक किया। वो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कैसे हम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं? अच्छा, तो एक्चुअली जो है कि थॉट्स है सबसे इम्पोर्टेंट। ये थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो बॉडी पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होगी। और इसकी मैं आपको उनको ना दो साइंटिफिक बेसिस बताता हूँ। एक तो ये है कि बॉडी का जो हर ऑर्गन है या तो हर सेल हमारे शरीर का है, उसमें जान है, इज एन लिविंग बीइंग। मनोविज्ञान में मानते हैं कि हर एक सेल की अपनी कॉन्शियसनेस है। ओके। कि उसकी अपनी आइडेंटिटी है जी। तो जब आप बीमार हुए तो वह ऑर्गन आपसे नाराज हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी टीम में 8 लोग हैं जो आपका ये प्रोग्राम एडिट कर रहे, वो कर रहे, बहुत कुछ प्रोसेस वो हो रहा है। तो उसमें से एक नाराज हो जाए तो फिर वो सहयोग नहीं देगा। तो सहयोग नहीं देगा तो वो काम जल्दी नहीं होगा, तो उसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट वो अच्छा नहीं होगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसे जब हम बीमार होते हैं तो बॉडी का ऑर्गन आपको सहयोग नहीं दे रहा है। जैसे हार्ट की बीमारी हुई तो हार्ट आपको कोऑपरेशन नहीं दे रहा है। कान की तकलीफ हुई, कान आपको कोऑपरेशन नहीं दे रहा है। तो जैसे हम हमारी टीम को एकजुट रखते हैं और उसमें आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो ऐसे मन के द्वारा आप बॉडी के ऑर्गन्स को भी एकजुट रख सकते हैं। वो नाराज हो गया तो उसको फिर से ठीक भी कर सकते हो विथ योर सेल्फ टॉक। और सेकंड बेसिस ये है कि शरीर में 79% पानी है। ठीक है। और यह एक ट्रू चीज है कि हमारे थॉट्स की पानी पर इफेक्ट होती है। तो पूरे एक्सपेरिमेंट्स आप बहुतों ने देखे हैं। जापान के साइंटिस्ट ने किए कि कैसे क्रिस्टल्स क्रिएट होते हैं। कि बॉटल पर लिखा कि आई लव यू, एक बॉटल पर लिखा आई हेट यू, और फिर जैसे MRI करते हैं ना, ऐसे उसके फोटोग्राफ्स लिए गए। तो जिस पे लिखा था आई हेट यू, वो पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे थे। जिस पे लिखा था आई लव यू, उसमें बहुत अच्छे से क्रिस्टल्स बन गए। इसमें कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, परंतु ये बात तो फैक्ट है कि विचारों की पानी पर असर होती है। तो अब आप विचारों से ये 79% वाटर है, उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हो, तो बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। कि हमारे इमोशंस आपको स्पेसिफिक बीमारी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जिनमें जेलसी है बहुत ज्यादा, हाँ जी, तो उनको एसिडिटी होने की संभावना बढ़ जाएगी, उनको स्किन के प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाएगी। कहते जो परफेक्शनिस्ट है उनको हार्ट के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, उनको माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे कुछ हद तक हमारे इमोशंस भी ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है। जब हम इमोशंस को चेंज करेंगे तो ऑर्गन्स भी चेंज हो जाएंगे। तो इन इमोशंस को हम चेंज कैसे करें? अपने अनुभव से हमें बताएं, जब आपको नी प्रॉब्लम हुई तो आपने फिर क्या किया? कैसे अपने इमोशंस को चेंज? नहीं, तब इमोशन को, तब मैंने दूसरी चीज को यूज किया। अच्छा। जब नी प्रॉब्लम हुआ जी, तो तब ये तो प्रूवन फैक्ट है कि भी वो दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज है, गद्दी है। कि जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो गद्दी छोटी हो गई। अभी वो प्रेशर आ रहा है, ऊपर की हड्डी का नीचे की हड्डी पे प्रेशर आ रहा है और वो आप दब रहा है। ठीक है। मैंने ये सोचा कि ये कार्टिलेज को क्या हम मन से बड़ा नहीं कर सकते? मेरा प्रश्न यही था कि भाई मैं इतना सब बोलता हूँ जी, और ये तो एक मानी हुई बात थी कि इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ। इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है कि आपका कार्टिलेज बड़ा हो जाए। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि इसको माइंड पावर से करना है। तो माइंड पावर से एक तो मैंने अच्छा सा पिक्चर क्रिएट किया। अच्छा। कि सचमुच जो ब्लड में सारा का जो कोलेजन, कार्टिलेज का जो सब्सटेंस है वो होता है,
जी। कि जब ब्लड वहां नजदीक आता है तो सारा वहीं जमा हो रहा है। अच्छा। उसी कार्टिलेज में ही वो ब्लड वहां से पास हो रहा है, तो वहीं जमा हो रहा है और मेरा कार्टिलेज थोड़ा बड़ा हो गया। ये आपकी विजुअलाइजेशन थी। विजुअलाइजेशन। और सेकंड सच है, लोग मानेंगे नहीं, जी। बट इट्स अ फैक्ट। हाँ। मैंने भगवान से भी बात की, आई स्पोक टू गॉड, आई सेड गॉड इट इज, आप बहुत पावरफुल है, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे नी जॉइंट को करंट दो और वो कार्टिलेज बड़ी हो जाए। अच्छा। सचमुच मैंने इमोशनली बहुत बार किया ऐसा। अच्छा। और वो इमोशनली किया, तो अभी तो इस बात को कितना मैं समझता हूँ 30 साल हो गए, ऑलमोस्ट 25 से 30 साल हो गए, अभी तक मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, उल्टा वो शायद तो रिवर्स हुआ है। अभी कुछ समय पहले हमने फिर से, मैंने एक कोई जैसे क्या बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वो नी का एक्सरे कराया। ठीक है। तो सचमुच उसमें है ना वो गैप कम हो गया, अर्थात कि वो कार्टिलेज थोड़ा तो बड़ा हुआ है। दोनों एक्सरे को कंपेयर किया जाए और सिम्टम्स तो बिल्कुल नहीं आए। आमतौर पर ये कहते हैं कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हुआ 2 साल 5 साल 10 साल में वो बढ़ना ही बढ़ना है। बिल्कुल। मेरा बस तो एक बार पेन हुआ, उसके बाद कभी पेन नहीं हुआ है। तो आपकी क्या ये सिर्फ विजुअलाइजेशन ही थी? क्या ये सिर्फ विजुअलाइजेशन से ही हुआ या फिर आपने कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी की? नहीं, फिजिकल वो करना, वो की एक्चुअली की, और ऐसा नहीं कि भी जो है वो करना है हमें। भाई मेडिसिन तो है ही नहीं, डॉक्टर भी बोलते हैं। ओके। उसमें कहते हैं कि भी एक्सरसाइज करनी है ताकि जो आपके पैरों के मसल्स है वो स्ट्रांग हो। वो आपके थाइस के मसल स्ट्रांग हुए तो बोन्स को पकड़ के रखेंगे ऐसे। तो एक्सरसाइज तो मैंने पक्का की, अभी भी करता हूँ मैं। उसमें भी था कि वेट को कम करना चाहिए, तो तब तो वेट भी कम किया। है ना, वो दोनों चीजों की, तो दोनों चीजें डेफिनेटली की, लेकिन उसी से आज ये बहुत लोग करते हैं। परंतु अगर 100 पेशेंट हो जाए ऑस्टियोआर्थराइटिस के, कहते 99 में वो प्रोग्रेशन होता है। ये डॉक्टर मुझे भी बोला गया था कि ये प्रोग्रेशन होना ही है, आप बहुत तो एक कर सकते हैं, तो उसको डिले कर सकते हैं। ये भी जो 5 साल में होता है, शायद आप कोशिश करो तो 10 साल में होगा, लेकिन मुझे तो 30 साल हो गए, वो प्रोग्रेस थोड़ा भी नहीं हुआ और मुझे कॉन्फिडेंस है जिंदगी भर नहीं होगा। डॉक्टर गिरीश पटेल खुद एक मेडिकल डॉक्टर हैं और स्पिरिचुअलिज्म को जब उन्होंने अपनी मेडिकल साइंस के साथ कोरिलेट किया, तो क्या कितने सुंदर और ब्यूटीफुल रिजल्ट्स ही हैज गॉट इन हिज लाइफ। तो मैं आपको एक बताना नहीं, इसमें ना डॉक्टरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। अधिकतर है ना डॉक्टर ये बोलते हैं कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती, कहीं है आज बोलते ओसीडी होता है, सिजोफ्रेनिया है, इससे बाइपोलर है, नहीं हो सकता। मैं उनको बोलता हूँ ठीक हो सकता है, तुमको पूरी कोशिश करनी है, तुम दवाई भी ठीक से लो, ठीक से साइकोथेरेपी करो, उसका रूट कॉज ढूंढ निकालो, विजुअलाइजेशन करो, तो ठीक होगा, दवाई भी बंद होगी। बहुत सारे मेरे पेशेंट है जो बोलते हैं कि डॉक्टर आप पहले डॉक्टर है जो बोलते हैं कि दवाइयां बंद हो सकती है, ये आपने दवाइयां हमारी कम करके बंद भी कराई। आज तक हमको सब बोल रहे थे कि जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। मेरे प्रोफेसर भी बोलते थे कि स्मशान में आपकी दवाई जाएगी, मरते दम तक आपको दवाइयां लेनी है। बोले कुछ केसेस में मैं नहीं बोलता हूँ कि 100% रिजल्ट मिलता है, लेकिन व्यक्ति अगर एफर्ट करे और 30% भी लोगों की दवाइयां बंद हो गई तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपकी बातें सुनकर ऐसा ही लगता है। बिल्कुल नहीं, और सचमुच होती है। वी हैव एग्जांपल्स। नहीं देखिए, हम डॉक्टर्स के पास बहुत उम्मीदें लेके जाते हैं, और आपकी बात फिर वही चॉइस ऑफ वर्ड्स की बात आ जाती है। अगर डॉक्टर हमें होप दे दें कि नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो फिर शायद आपकी वो प्रैक्टिस जो आपने अभी हमें सिखाई है माइंड पावर को बढ़ाने की, वो उसमें बहुत तेजी आ सकती है। हाँ। इसमें साइकोथेरेपी भी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और एक सिंपल ना लॉजिकली आपको बताता हूँ, आप वर्ड्स ऐसे लिखो बहुत सारा, ठीक है,
फिर उसको पढ़ो तो स्वॉर्ड 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 हो जाएगा। एस वहां जुड़ जाएगा तो स्वॉर्ड 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 हो जाएगा। जी जी जी। तो भी वर्ड में स्वॉर्ड की शक्ति है, तलवार की शक्ति आपके शब्दों में। बहुत अच्छी बात, बहुत सही शब्दों को यूज करो तो वो उसको हील करेगा, नेगेटिव शब्दों को आप यूज करेंगे तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो दैट कन्विक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो बहुत दिलचस्प बातचीत रही आज डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमने इतना कुछ सीखा है आपसे। तो मैं सबसे अपने व्यूअर्स से यही कहूंगी, लेट्स टेक द रेन्स इन आवर हैंड्स, यू नो, आवर लाइफ इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने जीवन को खुद दिशा देते हैं, और जब चाबी हमारे पास है तो फिर हम ताला देखकर क्यों घबरा रहे हैं? And I urge you all to have that self-talk with yourself. And being humans, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे को कर्स ना करें, हम एक दूसरे की कमियां ना निकालें, बल्कि समझें कि हम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा अपने बच्चों को भी हम अब ये कहना छोड़ दें कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सो चॉइस ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इस चीज के लिए हिम्मत जुटाएं, एंड लेट्स क्रिएट ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स। डॉक्टर गिरीश, आज आप हमारे शो में आए और आपने हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी है। आई एम वेरी श्योर कि इस इंटरव्यू के बाद से हम सभी अपने जीवन में इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। इट वाज प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए द माइंडफुल लाइफ में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मच लव, लाफ्टर एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।